हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 के बारे में। द चैप्टर नेम इज व्हेन द अर्थ शुक। तो यहाँ पर अर्थक्वेक की बात की गई है। इस चैप्टर में ना ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है याद रखने के, तो जो मेन पॉइंट है दो तीन वो बता देती हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कच्छ एरिया कहाँ पर है, गुजरात में है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर ना एक स्टोरी बताई है अर्थक्वेक की। जब जसमा ना 11 साल की थी तो वो गुजरात के कच्छ एरिया में रहती थी, तो वहां पर अर्थक्वेक आया था, उसी के बारे में बताया हुआ है। एंड यहाँ पर डेट एंड ईयर भी लिखा हुआ है। ये बात है 26 जनवरी 2001। अब देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि कच्छ एरिया कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ये कच्छ एरिया है यहां पर ना गांव के जो ये घर थे ये टूट चुके थे, तो लोगों ने दोबारा अपने घर बनाए। तो जो घर बनाए थे वो इन्होंने चिकनी मिट्टी के घर बनाए थे। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है इन्होंने ऐसे मिरर वर्क किया था अपनी दीवारों पर। तो ध्यान रखना कि गुजरात में जो कच्छ एरिया है वहां पर लोग अपने घरों पर मिरर वर्क करके उसे सजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जब अर्थक्वेक आए तो बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वैसे तो घर से बाहर चले जाओ खुले मैदान में, और अगर ना जा पाओ और अगर आप घर के अंदर ही स्टक हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे बैठ जाओ। जैसे कि टेबल ले लो, टेबल के नीचे बैठ जाओ, उसे टाइटली पकड़ लो ताकि टेबल हिले ना। और जब तक अर्थक्वेक बंद ना हो जाए, जब तक ये जो शेकिंग है अर्थ की ये बंद ना हो जाए, तब तक आपको ऐसे नीचे बैठे रहना है। आगे भी मेन पॉइंट देख लेते हैं। देखो यहां मैं ना ड्राउट एंड फेमिन इसका मतलब बता देती हूँ। देखो जब रेनफॉल नहीं होती ना सालों साल, तो सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं। फसलें खराब होने की वजह से फेमिन आ जाता है। फेमिन का मतलब होता है भूखमरी। दैट मीन्स लोगों के पास फूड की स्केयरसिटी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ यही मतलब है इसका। जैसा कि मैंने कहा था इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं पढ़ने का, तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं। अच्छा, यहां पर एक बार ये पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए बस इतना पॉइंट याद रखना जरूरी है कि अलग अलग डिजास्टर की वजह से अलग अलग लोग परेशान होते हैं, अलग अलग लोगों की जिंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि फ्लड की अगर हम बात करें, मतलब बाढ़ की बात करें, तो फार्मर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फसल खराब हो जाती है बाढ़ की वजह से। तो ये बोएंगे क्या, काटेंगे क्या, अपने लाइवलीहुड को अर्न कैसे करेंगे। अगर सुनामी की बात की जाए तो जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। इसके अलावा बच्चों को आप ना अलग अलग डिजास्टर के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे अर्थक्वेक के अलावा लैंडस्लाइडिंग के बारे में बता दो, फेमीन के बारे में बता दो, ड्रॉट के बारे में बता दो। ऐसे बहुत सारे डिजास्टर जो होते हैं उनके बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 15। द चैप्टर नेम इज ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। अब यहां पर ना एक वुड कटर की स्टोरी बताई गई है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है, जाकिर हुसैन ने लिखी है। जाकिर हुसैन कौन थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के। ठीक है, जाकिर हुसैन ने बच्चों के लिए और भी बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस चैप्टर में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एक बार ये बॉक्स देख लेते हैं। देखो बच्चे अभी छोटे हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आएगा कि हॉट एयर कोल्ड एयर क्या होती है, लेकिन आप एक्टिविटी के थ्रू आप समझा सकते हैं। जैसे कि यहां पर ऊपर बताया है कि गर्मियों का टाइम है, मिनी जो है जब वो चाय पीती है तो चाय को वो फूंक मार मार कर ठंडा कर लेती है। वेयर एज जो सोनू है वो ठंड के टाइम पर अपने हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मारती है। तो यहां पर आपने बच्चों को बताना है कि जो माउथ की एयर है, जो मुंह की हवा होती है, इट कैन बी कोल्ड एंड इट कैन बी हॉट एज कंपेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। ठीक है, आगे बताया है कि जो हमारे मुंह की हवा होती है वो गर्म होती है एंड शीशा एकदम ठंडा होता है। तो जब हम ठंडे शीशे पर मुंह की हवा मारते हैं तो होता ये है कि शीशे पर वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाती हैं एंड इसीलिए जो शीशा है ना वो मॉइस्ट एंड हेजी हो जाता है। तो ये चीज़ तो आपने बचपन में की होगी, है ना।
आई एम श्योर। चलिए आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16। द चैप्टर नेम इज हु विल डू दिस वर्क। तो इस चैप्टर में भी एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट आपको वो इंपॉर्टेंट लाइन दिखा देती हूँ। यहां पर गांधी जी के बहुत सारे भजन फेवरेट हैं, लेकिन एक भजन ऐसा है जो इनको बहुत पसंद है। तो यहां पर उस भजन के बारे में बता रखा है, ठीक है। ये भजन आप लोग पढ़ लेना। तो ये भजन जो है ना, ये गुजराती में है बस। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17। द चैप्टर नेम इज अक्रॉस द वॉल। यहां पर जो ये लड़कियों का ग्रुप दिखा रखा है, ये सब है बास्केटबॉल प्लेयर्स। अब ये कौन से एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नागपड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन से। नागपड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन कहां से है? मुंबई से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे आपने क्लास में ये बताना है इस चैप्टर के थ्रू कि हमने ना जब भी खेलने की बात हो तो हमें लड़के एंड लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। गेम्स के मामले में हमने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, क्योंकि कई बार होता ये है कि कुछ गेम्स ऐसे जिनके लिए कहा जाता है कि ये गेम्स लड़कियों के लिए नहीं बने, जैसे कि कबड्डी के लिए बोला जाता था। ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ भी ली हैं 4th क्लास की ईवीएस पे, है ना। अब यहां पर आप क्या करेंगे, क्लासरूम में अलग अलग ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करेंगे एंड बच्चों को अलग अलग गेम्स खेलने को कहेंगे। एंड बच्चों को आपने एनकरेज करना है कि जब आप टीम में खेलते हो तो आप अपने अकेले के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते हो। तो यहां पर हमने बच्चों में कोऑपरेशन की भावना पैदा करनी है। नेक्स्ट हम बच्चों को ये समझाएंगे कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी पहचान जो होती है वो उनकी कास्ट या इकोनॉमिक स्टेटस से नहीं होती, बल्कि उनके खेलने की योग्यता से होती है। आगे बच्चों में ना हमने ये समझ पैदा करनी है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनकी पहचान उनकी प्रिजर्वेंस से होती है। दैट मीन्स उनकी दृढ़ता से, उनकी काबिलियत से होती है। जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी पहचान किससे होती है? उनकी प्रिजर्वेंस से, उनकी एबिलिटी, उनकी दृढ़ता से, उनकी काबिलियत से, ना कि इससे कि वो किस लेवल पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों को ये समझाना है कि लेवल मैटर नहीं करता है। अगर कोई खिलाड़ी स्कूल लेवल पे खेल रहा है फुल डिवोशन के साथ, ये भी उसकी रियल अचीवमेंट कहलाई जाएगी। इसके अलावा हमने बच्चों को ये भी समझाना है कि रैंकिंग से या पोजीशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड हमने बच्चों को ये भी समझाना है कि अनहेल्दी कंपटीशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खेल में ना हार जीत चलती रहती है। तो हम जिस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ये एसोसिएशन में जितने भी लड़कियां हैं वो कौन से प्लेग्राउंड में खेलते हैं? बच्चू खान प्लेग्राउंड में। एंड इनके कोच का नाम क्या है? नूर खान है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस प्लेग्राउंड का नाम बच्चू खान कैसे पड़ा? क्योंकि यहां पर ना एक आदमी रहता था जिसका नाम था मुस्तफा खान। इससे ना सभी बच्चे डरते थे एंड सब बच्चे इनसे प्यार भी करते थे, डरते भी थे, प्यार भी करते थे। तो सभी ने जो है इस मैदान का नाम फिर बच्चू खान निकाल दिया, क्योंकि सब बच्चे इससे डरते थे ना मुस्तफा खान से। तो इस जगह का, इस प्लेग्राउंड का नाम सबने बच्चू खान निकाल दिया। तो तभी से इस प्लेग्राउंड का नाम ये पड़ गया है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि बास्केटबॉल प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड मिलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। चलिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18। द चैप्टर नेम इज नो प्लेस फॉर अस। यहां पर ना एक खेड़ी गांव की स्टोरी बता रखी है, उस स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर ना बच्चों को
डैम के बारे में बता सकते हैं कि जब डैम बनाई जाती है कहीं पर तो उस एरिया में आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। देखो डैम से होता ये है, कई लोगों को तो फायदा होता है, लेकिन डैम के आसपास मतलब जैसे एक गांव है, खेड़ी गांव है, खेड़ी गांव में डैम बनाया जाना था, तो वहां पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं ना, जहां पर डैम बनाया जाएगा उन लोगों को बहुत नुकसान होता है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहां आप बच्चों को बताएं कि बीइंग डिस्प्लेस्ड एंड ट्रांसफर दोनों में डिफरेंस है। डिस्प्लेस्ड का मतलब है कि निकालना, फोर्सफुली निकालना, जैसे कि खेड़ी गांव के लोगों को फोर्सफुली निकाला जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने डैम बनाने का सोचा था। लेकिन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है आपको जो है नौकरी दूसरी जगह पर दे दी जाती है, लेकिन इसमें आपका नुकसान नहीं होता। नुकसान आपका ज्यादा कब होता है? जब आपको डिस्प्लेस कर दिया जाए, क्योंकि आपको अपना गांव छोड़कर, अपना पूरा सेटलमेंट छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बिग प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि डैम, ब्रिजेस, हाईवेज, फैक्ट्रीज, ये सब डेवलपमेंट के नाम पर तैयार किए जाते हैं, जिससे कुछ लोगों को तो फायदा होता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इनको तो बहुत फायदा होता है। लेकिन जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर ये चीजें बनाई जाती हैं, वहां पर रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, उनको प्रॉब्लम्स आती है, उनको डिफिकल्टीज आती हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है इनको कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी होता है ना, जैसे खेड़ी गांव के लोगों का इमोशन दिखाया कि वो अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनको फिर भी जाना पड़ा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो उन्हीं लोगों को आती है जो वहां आसपास के एरिया में रह रहे हैं। तो हमारा जो ये आज का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, एंड रेस्ट बचे हुए चैप्टर्स को भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।